नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मालवा की खेती यूट्यूब चैनल पे। किसान साथियों, यदि आज के वीडियो में हम बात करें प्याज के भाव की कि आगे कैसा रहने वाला है, तो एक नज़र अभी हम डालते हैं कि जो वर्तमान का मौसम है और जो पिछले बरसात के समय में जो प्याज था, उसके हिसाब से आगे कैसा प्राइस रह सकता है। किसान साथियों, ये मेरे निजी अनुभव हैं और जो सोशल मीडिया है उसके माध्यम से मैं आप लोगों के साथ थोड़ी-सी जानकारी शेयर कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगी और पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को आप लाइक ज़रूर कीजिएगा और अन्य किसान भाइयों के हित में शेयर ज़रूर कीजिएगा। जैसा किसान साथियों आपने देखा है कि इस बार बरसाती प्याज के भी किसान भाइयों को अच्छे पैसे मिले। साथ ही किसान साथियों जिन किसान भाइयों ने बीज से प्याज लगाया था उनकी लागत थोड़ी बड़ी है और कुछ किसान भाइयों ने जो कांदिया होती है उनसे भी प्याज को लगाया था और उन्होंने भी अच्छा पैसा कमाया है। किसान साथियों उन्हीं भाव को देखते हुए कुछ किसान भाइयों ने रबी सीजन में भी बहुत अधिक मात्रा में प्याज लगाया है और इस समय यदि हम वर्तमान भाव की बात करें तो अभी मंदसौर मंडी की बात करें तो 2100 रुपये प्रति क्विंटल तक ऊंचे में भाव रहा है कल का। और किसान साथियों पहले की जो बरसाती प्याज था उसकी अपेक्षा ये थोड़ा बढ़ चुका है। पहले 8 से 10 रुपए प्रति किलो बाजार में बिकने लगा था, लेकिन आज यदि हम देखें तो 20 से 21 रुपए किलो जो मंडी में फिर से बिक रहा है। तो कहीं न कहीं ये पता चलता है कि जो पिछला स्टॉक था वो समाप्त हो चुका है, या यूँ कहें कि बरसात का प्याज लगभग जो है वो ख़त्म हो चुका है और अब आगे प्याज का भविष्य कैसा रह सकता है इसके बारे में बात करें किसान साथियों, तो जैसा आप जानते हैं कि लहसुन और प्याज दोनों ही काफ़ी ज़्यादा खर्चा माँगती हैं। दोनों में पानी की भी आवश्यकता अधिक होती है और वर्तमान कंडीशन आप देख पा रहे हैं कि रकबा ज़रूर प्याज का बड़ा है, लेकिन फाइनली उत्पादन कितना होगा ये कहना थोड़ा-सा मुश्किल लग रहा है। कारण ये है किसान साथियों क्योंकि अनेक जगह पे जो पानी की कमी है, वो लहसुन की फसल और अन्य दूसरी फसलों का ही पूरा नहीं कर पाई और ये फसलें भी समय से पहले हार्वेस्ट होने लगी हैं क्योंकि पानी की बहुत दिक्कत है। वाटर लेवल अचानक से बहुत निचली सतह पे चला गया है अधिकतर क्षेत्रों में जहाँ पर भी प्याज की खेती होती है। कहाँ किसान भाई ने 5 बीघा का प्याज लगाया है तो केवल वो अब 2 बीघे का ही प्याज को सिंचित कर पा रहा है, 3 बीघे का उसने छोड़ दिया है क्योंकि सभी को पिलाने के लिए उसके पास पर्याप्त तो पानी नहीं है। तो कुल मिलाकर यदि हम ये कहें कि रकबा ज़रूर किसान भाइयों बड़ा है, लेकिन जो उत्पादन है, वो आगे चलकर कम देखने को मिलेगा। इस हिसाब से हमें ऐसा लग रहा है कि आगे भी बाज़ार में प्याज़ के भाव अच्छे रह सकते हैं। ख़ास करके हम मध्य प्रदेश क्षेत्र की बात करें, अपने मंदसौर, नीमच, जावरा, रतलाम क्षेत्र की, तो यहाँ पर पानी की कंडीशन बहुत ख़राब है। कुछ एक क्षेत्रों में जहाँ पर नलकूप अच्छे पानी दे रहे हैं या कहीं पर कोई छोटे-मोटे डैम है बने हैं, वहाँ पर पानी की सुविधा है, लेकिन अनेक जगह पे जो साल दर साल से जो ट्यूबवेल चल रहे थे किसान साथियों उन्होंने भी दम तोड़ दिया है। साथ ही कुओं में भी पानी झाँकने से भी नहीं दिख रहा है क्योंकि पानी पूरी तरह से खेतों में कुओं में ख़त्म हो चुका है और खेतों को पिलाने के लिए पर्याप्त पानी नहीं है। किसान भाई अपने फसल को बचाने के लिए बोरवेल भी करा रहे हैं, किसान साथी कुएँ भी खुदवा रहे हैं, कुएँ में आड़े होल भी लगवा रहे हैं। लेकिन किसान साथियों जब ज़मीन में ही पानी नहीं है तो शायद फिर हमें पानी मिले या ना मिले इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है। तो आप अपनी स्थिति के हिसाब से किसान साथियों कार्य करें और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि जितनी भी फसल आप बचा सकते हो उसको बचाएँ। अधिक फसल को बचाने के चक्कर में किसान साथियों आप पूरी फसल को बर्बाद ना कर दें। थोड़ी फसल के लास्ट कंडीशन तक आप पानी बचा के रखें क्योंकि फसल जब तक पकेगी तब तक अभी उसमें बहुत सारे मात्रा में पानी की आवश्यकता है, उसमें कीटों का भी प्रकोप होगा, रोगों का भी प्रकोप होगा, तो आप अपनी फसल की केयर करते रहिए। किसान साथियों पिछले एक पोस्ट में भी मैंने आपको बताया था कि डिजिटल दरबार द्वारा जो एक प्याज का भाव संबंधी जो अनुमान लगाया गया है या सुझाव दिया गया है, उसको भी आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं और इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि आगे संभवतः ऐसा लग रहा है कि प्याज का भाव अच्छा मिलने वाला है। तो किसान साथी आप अपने विवेक से निर्णय लें कि आपको फसल को कब निकालना है, पकने के बाद कब बेचना है, उसको स्टॉक रखना है या नहीं, ये आपका निर्णय है। लेकिन यदि सोशल मीडिया की रिपोर्ट के हिसाब से अभी हम देखें कि जहाँ पानी का हाहाकार मचा हुआ है, तो इस हिसाब से तो ऐसा ही लग रहा है कि निश्चित रूप से उत्पादन प्रभावित होगा। भले ही अधिक क्षेत्र में बुआई हुई है, लेकिन उत्पादन प्रभावित होगा और जब उत्पादन प्रभावित होगा तो किसान साथियों निश्चित रूप से उपज कम होगी और जब पूर्ति कम हो पाएगी तो माँग अधिक होगी, तो जो बाज़ार है वो काफ़ी
तेज भी हो सकते हैं, क्योंकि किसान साथियों अगली फसल फिर बरसात में आएगी, क्योंकि बीच में तो जब रबी की इस फसल में ही पानी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है तो गर्मी में शायद कहाँ से प्याज उपलब्ध हो। हालांकि सरकारी नीतियों का आयात इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का उस पर भी प्रभाव पड़ता है। तो यदि सरकार कुछ मात्रा में प्याज आयात करती है तो बाजार के भाव दब भी सकते हैं। तो ये आपके विवेक के ऊपर निर्णय लेना है कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, लेकिन संभावना ऐसी लग रही है कि आगे जो प्याज के भाव हैं वो बढ़ सकते हैं। तो अभी आपके क्षेत्र में प्याज का क्या भाव चल रहा है और आप कौन से क्षेत्र से बिलोंग करते हैं? आपके क्षेत्र में प्याज का रकबा कितना है? आपके वहाँ पानी की उपलब्धता कितनी है? ये आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं, ताकि अन्य किसान भाइयों के लिए मार्गदर्शन का काम करे कि उन्हें क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो किसान साथियों, एक छोटी-सी जानकारी थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आएगी। पसंद आए प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक किसान साथियों ख़्याल रखिए आप अपना, अपने परिवार का, अपने पशुधन का और अपनी फसलों का। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।